हे गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स स्टार्ट सेल्फ स्टडी पर। तो आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है शैव धर्म और वैष्णव धर्म। इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं जो एग्जाम्स में ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है शैव धर्म। भगवान शिव की पूजा करने वालों को शैव एवं शिव से संबंधित धर्म को शैव धर्म कहा गया है। शिवलिंग उपासना का प्रारंभिक पुरातात्विक साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है। ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है। अथर्ववेद में शिव को पशुपति एवं भूपति कहा गया है। ठीक है, इतने 3 पॉइंट हमने पढ़ लिए कि शैव धर्म क्या है। शिव से संबंधित धर्म है हमारा शैव धर्म, और जो इसकी पूजा करते हैं शिव की उन्हें शैव कहा जाता है। और इसका पुरातात्विक साक्ष्य सबसे पहला हमें कहाँ से मिलता है? हड़प्पा संस्कृति के अवशेषों से मिलता है। ठीक है। और ऋग्वेद में शिव के लिए रुद्र नामक देवता का उल्लेख है, और अथर्ववेद में शिव को क्या कहा गया है? भूपति और पशुपति। लिंग पूजा का पहला स्पष्ट वर्णन मत्स्य पुराण में मिलता है। ठीक है। महाभारत के अनुशासन पर्व से भी शिवलिंग की पूजा का वर्णन मिलता है। रुद्र की पत्नी के रूप में पार्वती का नाम प्रिय आरण। शिव की पत्नी के सौम्य रूप है पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी, भैरवी। ठीक है। ये हमारे जो माता पार्वती हैं उनके नाम हैं अलग अलग, पद्मा, पार्वती, उमा, गौरी और भैरवी। शिव की पत्नी के रूप में है ये सारे नाम। ठीक है। वामन पुराण में शैव संप्रदाय की 4 संख्या बताई है। ठीक है। पहले क्या था कि जो शिव धर्म था उसको 4 भागों में बांटा गया था। तो ये जो संख्या है 4, ये वामन पुराण में बताई गई है। कौन कौन से हैं? पाशुपत, कापालिक, कालामुख, लिंगायत। पाशुपत संप्रदाय शेरों का सबसे शेर नहीं, शैव, यहाँ पर शैवो आना चाहिए, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। पाशुपत संप्रदाय शैवों का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, सबसे प्राचीन है ये। इसके संस्थापक लकुलिश थे। लकुलिश जी ने यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक है टाइपिंग की, कि जो इसके संस्थापक थे वो थे लकुलिश, और उन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता है। पाशुपत संप्रदाय के अनुयायियों को पंचार्थिक कहा गया है, और इनका प्रमुख सिद्धांत ग्रंथ है पाशुपत सूत्र। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। ठीक है। सबसे पहले तो ये जाना आपने कि शैव संप्रदाय की संख्या 4 है, जो किस में बताई गई है? वामन पुराण में। और सबसे प्राचीन है पाशुपत। कैसे याद करोगे? प्राचीन, पा से प्राचीन और पा से ही पाशुपत। और इसके संस्थापक थे लकुलिश, जिन्हें भगवान शिव के 18 अवतारों में से एक माना जाता था। और इस संप्रदाय के मानने वालों को क्या कहते हैं? पंच आर्थिक। और इस सिद्धांत ग्रंथ का प्रमुख सूत्र या फिर प्रमुख धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? पाशुपत सूत्र। और श्रीकर पंडित एक विख्यात पाशुपत आचार्य थे। कापालिक संप्रदाय के इष्ट देव भैरव थे। इस संप्रदाय का प्रमुख केंद्र श्रीशैल नामक स्थान था। ठीक है। कालामुख संप्रदाय के अनुयायियों को शिव पुराण में महाव्रतधारी कहा गया है। ये इंपॉर्टेंट है हमारा, जितने भी ये रेड कलर से हाईलाइट किए हुए हैं और अंडरलाइन किए हुए हैं, ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। इस संप्रदाय के लोग नर कपाल में ही भोजन, जल तथा सुरापान करते हैं, साथ ही अपने शरीर पर चिता की भस्म मलते हैं। ये अघोरी के बारे में बात हो रही है। आप लोगों ने अघोरी वगैरह के बारे में सुना होगा, पिक्चर्स में देखा होगा, उन्हीं की बात है। ठीक है। वो कालामुख संप्रदाय के अनुयायी होते हैं। लिंगायत संप्रदाय दक्षिण में प्रचलित था। इन्हें जंगम भी कहा जाता था। इस संप्रदाय के लोग शिवलिंग की उपासना करते थे। शून्य संपादन लिंगायतों का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ है। ठीक है। अभी तक हमने 2 ग्रंथों के बारे में पढ़ा। अभी तो एक था पाशुपत सूत्र, जो पाशुपत संप्रदाय का धार्मिक ग्रंथ है, और लिंगायत का धर्म ग्रंथ है शून्य संपादन। बासव पुराण में लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक अल्लभ प्रभु तथा उनके शिष्य बसव को बताया गया है। लिंगायत संप्रदाय के प्रवर्तक हैं ये।
इस संप्रदाय को वीर शिव संप्रदाय भी कहा जाता है, जंगम भी कहते हैं और वीर शिव संप्रदाय भी। ठीक है। दक्षिण भारत में शैव धर्म चालुक्य, राष्ट्रकूट, पल्लव एवं चोलों के समय लोकप्रिय रहा। पल्लव काल में शैव धर्म का प्रचार प्रसार नैनारों द्वारा किया गया। नैनारों की संख्या 63 बताई गई है। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट ने करवाया। ये देखिए बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारा इसको अंडरलाइन किया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। चोल शासक राजराज प्रथम ने तंजौर में प्रसिद्ध राजराजेश्वर शिव मंदिर का निर्माण कराया, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये आप आगे भी पढ़ेंगे, जब आपको मैं पढ़ाऊंगी राजाओं की वंशावली के बारे में, जब हम पढ़ते हैं तब ये सब वहाँ पर भी आएगा। कुषाण शासकों की मुद्राओं पर शिव एवं नंदी का एक साथ अंकन प्राप्त होता है। बस हमारा यहीं तक ही है। शैव धर्म में बहुत थोड़ी सी बात है, एक बार इसको देख लीजिए। देख लो प्रारंभिक साक्ष्य कहाँ से मिलता है, और 4 संप्रदाय में बटा था ये, सबके संस्थापक याद रखने हैं, धार्मिक ग्रंथ। अगला हमारा आ जाता है वैष्णव धर्म। वैष्णव धर्म के विषय में प्रारंभिक जानकारी उपनिषदों से मिलती है। इसका विकास भगवत धर्म से हुआ। नारायण के पूजक पंचरत्न कहे जाते थे। ठीक है। वैष्णव धर्म के प्रवर्तक कृष्ण थे, जो वृषण कबीले के थे और जिनका निवास स्थान मथुरा था। कृष्ण का उल्लेख सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में देवकी पुत्र और अंगिरा के शिष्य के रूप में हुआ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। वासुदेव कृष्ण का सबसे प्रारंभिक उल्लेख बैचलर के स्तंभ अभिलेख में पाया गया है। बैचलर स्तंभ अभिलेख विष्णु के 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है। सॉरी, यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये देखिए, यहाँ से देखो, 10 अवतारों का उल्लेख मत्स्य पुराण में मिलता है विष्णु के। और गुप्त काल में सबसे जो प्रसिद्ध था ना विष्णु का अवतार, वह था वराह अवतार। वैष्णव धर्म में ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक महत्व भक्ति को दिया गया है। भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र में 6 तीलियां हैं। देखो, वैष्णव धर्म का बहुत ही कम है। ज़्यादातर तो हमारे जैन धर्म और बौद्ध धर्म पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में, लेकिन इनके बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि पता नहीं है कब कहाँ से एग्ज़ाम में आ जाए, इसीलिए याद रखना है। एक बार इसको देख लो। बाकी आगे की वीडियो में हम बाकी के धर्म भी कवर करने वाले हैं। जैन धर्म और बौद्ध धर्म पे बहुत ही डिटेल वीडियो आने वाला है हमारा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।